पढ़ लेते हैं, ठीक है। आखिरी टॉपिक बचा है कैपेसिटर का। कैपेसिटर एक नया टॉपिक है, नया आज स्टार्ट हो रहा है। पोटेंशियल खत्म। ये सेकंड चैप्टर का ही है। हाँ मतलब पोटेंशियल टॉपिक खत्म। हाँ ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है यार, नहीं पता? डिवाइस हाँ हाँ, क्या करता है वो डिवाइस? कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी करते क्या उससे? बना के पैदा क्यों हो गया वो? चार्जेस को स्टोर करता है। उससे क्या हुआ? क्यों करना चार्ज को स्टोर? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी चीज़ बनती है, मान लो टॉर्च। टॉर्च का काम क्या है? रोशनी देना। उसका काम क्या है? उसका होगा काम इलेक्ट्रिसिटी देना। इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ पे देते हैं? ये देखा है? बैटरी में। बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी डालो। बैटरी का काम ही फोन्स वगैरह में देखो, पता क्या है, पंखे में देखा है वो होता है कुछ कंडेंसर। कंडेंसर, हाँ वो देखा है। कभी कभी खराब हो जाता है, चेंज करो उसको। हाँ। वही, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। और कहीं देखा है ये? कंडेंसर एसी में। एसी में कंडेंसर थोड़ी होता है। नहीं एसी होता। में होता होगा, लेकिन वो प्राइमरी काम नहीं उसका होता है। हाँ। यहाँ पे कंडेंसर नहीं होना चलेगा। चलेगा चलेगा ही नहीं। कैपेसिटर तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं। वो तुमने देखा है कंप्यूटर का वो हरा सा बोर्ड होता है, मतलब कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, इसमें डब्बे वाला कंप्यूटर, हाँ। उसके अंदर हरा बोर्ड होता है, बिल्डिंग बनी होती है, सिलेंडर टाइप की बिल्डिंग बनी होती है। अरे हाँ हाँ होता है उसके हरे रंग का वो नहीं देखा? हाँ हाँ और उसके कीबोर्ड, हरे रंग का कीबोर्ड। कीबोर्ड भी कंप्यूटर होता के है। डब्बे के अंदर देखा है? हाँ। और डाल के मदरबोर्ड, अरे भैया साफ बोलो ना मदरबोर्ड मदरबोर्ड। देखा ठीक है, है। ठीक है। मदरबोर्ड मेरे घर पे पहुंचा के मेरे पापा का काम यही है। तो मदरबोर्ड हरे रंग का होता है देखती हूँ मैं। ना, तो उसमें बिल्डिंगें नहीं बनी होती छोटी छोटी, हाँ। नीली नीली, वो कैपेसिटर होते हैं। और कई रेजिस्टेंस कुछ आईसी वगैरह लगे होते हैं। तो ऐसे बहुत से जगह पे काम होता है। तो पहले ही समझो पंखे में क्या काम है। पंखे में ये ऐसे समझ लो कि एनर्जी स्टोर करता है, फिर उसके बाद जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो चलता है। तो कभी कभी तुमने देखा है कि पंखे को ऑन किया तो ऑन चला नहीं, तो डंडा मारना पड़ता है। हाँ देखा कभी पुराने वाले बहुत जमाने में? पुराना टाइम अब नहीं है ऐसा। अभी भी हो जाएगा काम तो। नहीं हमारा तो पंखा ऑन किया लेकिन चला नहीं, तो थोड़ा डंडा मारा फिर चला, फिर नॉर्मल चला। तो कैपेसिटर का काम ही यही होता है कि शुरुआत में एनर्जी देना, तो घुमाने लगे। हमने बटन ऑन किया, कैपेसिटर घुमाएगा उसको। पहले तुमने वो पुराने ट्रैक्टर देखे हैं जिसमें ऐसा से आगे डंडा डाल के घुमाते हैं? नहीं अरे यार वीडियो भी देखा होगा। क्यों? नहीं ट्रैक्टर नहीं देखा कैसे स्टार्ट होता था? नहीं यूं करते हैं। अच्छा वो देखा है पुराने ज़माने में वो आते थे एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। हाँ टरबाइन। जो शादियों में होते हैं। वो शादियों में तो चलो वो होता है ना, टरबाइन रिक्शे होता में है। लाते हैं बड़ा सा, वो तो धुआं छोटा। लेकिन हाँ। जैसे दुकानों के बाहर लाल रंग के छोटे छोटे एसी लगे, एसी जनरेटर होता है। बिजली पैदा करना, लाइट चली जाती है, तो उसमें रस्सी डाल के उसे खींचते थे। अरे तुमने ऑटो देखा ना? ऑटो हाँ ये पता है। ये देखा है ना? हाँ। ये अब तो नहीं आते ना ऐसे वाले? आते हैं। हैंड्रिक वाले। नहीं नहीं यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ आते हैं। काफी सारे है अभी भी। नहीं है, लेकिन अब है। बनते नहीं होंगे, अब तो स्टार्ट से बनते हैं। है तो वो जो ऐसे करता है वो हाथ से, वो क्या करता है? वो शुरुआत में एनर्जी दे रहा है। अरे बाइक में किक मारते हैं, हाँ वो हम शुरुआत में एनर्जी देते हैं, उसके बाद वो अपने आप ही फ्यूल लेके चलना शुरू कर देता है। हाँ और जो सेल्फ स्टार्ट होता है वो भी यही करता है। तो उसके साथ मोटर जुड़े होते हैं, मोटर घुमाती है इसको अंदर, इंजन को शुरू में घुमाती है। तो सेल्फ स्टार्ट में शुरू में थोड़ा सा घुमाता है, उसके बाद तो अपने आप ही तेल वेल लेके। तो हो क्या रहा है इन सब चीज़ों में? शुरुआत में थोड़ी एनर्जी दी जाती है। शुरुआत में तो कौन देता है? कोई ना कोई तो बाहर से देगा ना। इसको कौन देगा? या तो डंडा मार के दे दो, या तो हाथ से हिला के कुछ भी, या तो कैपेसिटर लगा दो। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी देता है, ठीक है, छोटे टाइम में सारी एनर्जी देती है। ठीक, ऐसा समझो कैपेसिटर। मोटर देखे पानी की,
पानी चढ़ाते जाओ, उसके ऊपर भी लगा रहता है सिलेंडर का, सिलेंडर जैसा, हाँ देख है? देखा है, हाँ डब्बे डब्बे के अंदर होता है वो। हाँ सिलेंडर देखा जैसा, है। तो वही वही है कंडेंसर, वहाँ पे भी काम आता है, वो भी तो घुमाना है ना। बेटी का। मोटर चालू नहीं होगी अगर वो निकाल दोगे, हाँ तो वो क्या करता है, शुरुआत में घुमाता है, उसके बाद बिजली अपना काम करती है। सही है। इसमें क्या है, पंखा वो कंडेंसर। कंडेंसर ने एनर्जी दे दी, पंखे को स्टार्ट कर दिया बस, उसके बाद बिजली से चलता है। और कंडेंसर में वो बिजली ऑन करता है, तो बिजली इसके अंदर घूम रही होगी लेकिन तो घूमेगा नहीं, करंट जा रहा होगा लेकिन तो पंखा नहीं चलने वाला, क्योंकि इसकी फंक्शनिंग ऐसे है कि जब तक वो इनिशियल रोटेशन नहीं दिया जाता तब तक वो चलता है। समझ आ रहा है? ये है कैपेसिटर का पूरा कहानी, ठीक है। अब फाइनली तो ये क्या करता है, बस एनर्जी देता है, एनर्जी स्टोर करता है और देता भी है। अभी वो एनर्जी लेके बैठा हुआ है, दे दी ना उसने एनर्जी, हाँ, और फिर जो करंट गया उसने तुरंत एनर्जी ले भी ली थोड़ी सी अगली बार के लिए, अगली बार के लिए एनर्जी लेके बैठा हुआ। फिर पंखा बंद कर दोगे तो कैपेसिटर एनर्जी लेके बैठा हुआ, अगली बार जब ऑन करोगे तो फिर तुरंत दे देगा। तो देते ही अब जो देने के साथ पंखे को दे दी और खुद खाली हो गया, और फिर जो करंट आ भी रहा उससे और एनर्जी ले ली, तो दे दी ले ली, ऐसे करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर है क्या वैसे, उसको तुम खोल के देखोगे उसके अंदर दो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब मेटल, सिलेंड्रिकल शेप होती है ना उसके अंदर, एक ऐसा सिलेंडर होता है और एक उसके अंदर सिलेंडर है, ये समझ आ रहा है? क्या ये कैपेसिटर है? अरे एक पाइप ले लो, इतना मोटा पाइप को काट लो और उसके अंदर एक पतला पाइप रख दो, ऐसे दिखेगा ना, हाँ। दो सिलेंडर, हाँ ये कैपेसिटर। ऐसे बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये यूज होता है। तो ये है क्या, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, मतलब दो कंडक्टर का सिस्टम ले लो, जैसे डाइपोल होता है ना, डाइपोल सुने, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो कुल मिला के एक डाइपोल बनता है। ये कैपेसिटर से बनता है, दो कंडक्टर से बन जाता है, दो स्फेयर ले लो, दो प्लेट ले लो, जो कुछ भी ले लो, ठीक है, दो कंडक्टर ले लो। बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यही वाला यूज होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं ये वाला, हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग है, वो प्लेट वाला, दो प्लेट, कोई बात नहीं, पैरेलल प्लेट के पास। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब देखने में तो बहुत सारे होते हैं, दो कंडक्टर, कोई भी दो कंडक्टर ले लिया, इस पूरे को बोलेंगे कैपेसिटर। तो हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है, जैसे टंकी को हाँ। स्टोर होती है ना, 1000 हाँ। लीटर 500 लीटर की, उसकी कैपेसिटी है। वैसी कैपेसिटर की कोई कैपेसिटेंस होती है कि कितना एनर्जी दे रहा है ना वो, हाँ, जब अपने अंदर रखेगा एनर्जी तभी तो देगा, अपने अंदर कितनी रखेगा, जितनी कैपेसिटी है, तो उससे एक टर्म है कैपेसिटेंस। इससे पता चलता है कि भाई कितना वो एनर्जी अपने अंदर रख सकता है, ठीक। कैपेसिटर तक डिवाइस हो गया, और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी होगी कि उससे पता चलेगा कि कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे बैटरी हो गई, बैटरी एक डिवाइस है जो कि एनर्जी देती है, और बैटरी का वोल्टेज वो एक प्रॉपर्टी हो गई, बैटरी वोल्टेज दो लिखा रहता है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट है ना, तो सेल। कैपेसिटेंस क्या है ये, it is defined as charge of the capacitor per unit potential difference per unit potential difference between the conductors.
ठीक है, कुल मिला के ये क्या बोल रहा है कि चार्ज होगा कैपेसिटर, चार्ज कहाँ से आ गया, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कैपेसिटर को, जितना चार्ज है कैपेसिटर में डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस ना, क्या होता है, वर्क डन ऑन टन अपॉन चार्ज ना, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस समझो कि बैटरी का 2 वोल्ट 3 वोल्ट वही पोटेंशियल डिफरेंस। अभी चार्ज कहाँ से आ गया, तो जब भी हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं ना किसी से, जैसे अभी जोड़ दिया बिजली से, करंट तो घुसेगा ही ना उसमें, तो जब करंट घुसेगा तो चार्ज घुसेगा, वो चार्ज, ठीक है। तो ऐसी खाली कैपेसिटर रखा हुआ है तब कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब बिजली से बैटरी से जोड़ेंगे तब उस पर चार्ज आ जाएगा। कैसे आता है चार्ज, ये कैपेसिटर है ना, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरे वाले कैपेसिटर भी मतलब ऐसे फोर्स तो नहीं है, लेकिन सेम चीज़ है, मतलब तुम निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर की ऐसे डिफाइन होती है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे स्फेरिकल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे है ये, एक प्लेट ये रही, ठीक है, 2 प्लेट है, 3D में बनाया है, तो उस पर चार्ज कब आएगा, जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तब आएगा। चलो बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ते क्या होगा, क्या करेंगे, तो बैटरी यहाँ से चार्ज उठा के इस पर डालेंगे, ये नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, ये देखो इसका क्या मतलब है, ये लंबा डंडा मतलब हायर पोटेंशियल है, और ये वाला लोअर पोटेंशियल। तो मान लो कि ये 0 है, ये 5 है, तो 5 वोल्ट की बैटरी होगी, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको 0 ले लो, इसको 5 ले लो, तो कितने वोल्ट की बैटरी होगी, 5। अगर मैं बोलूँगा कि इसको ले लो 2 और इसको ले लो 8, तो कितने वोल्ट की बैटरी होगी, 10। अरे पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो, जो बैटरी का 2 वोल्ट लिखा रहता है ना, वो होता है कि हायर माइनस लोअर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये मान लो -4 है, और ये हो गया 6, अब बताओ 10, हाँ, हायर माइनस लोअर, ठीक है। जो बैटरी के ऊपर लिखा रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस वाला माइनस वाला, ठीक है, जो भी होगा। 20 वोल्ट की बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये क्या करेगा, बैटरी करेगी यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ लगेगा, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, तो ये वाला पोटेंशियल भी लोअर लोअर लोअर, ये भी लोअर। मान लो कि इसका पोटेंशियल कुछ है 0 और ये है V, मान लेते हैं ऐसे, पोटेंशियल 0 और इसका V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V हो गया। तो इसका पोटेंशियल क्या हुआ, 0, क्योंकि ये 0 से जुड़ा है, 0 अभी लिखता नहीं हूँ, 0, और इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है कम है, तो क्या होगा कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से चार्ज इस पे जाना शुरू कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसने पोटेंशियल, बैटरी काम करती है पोटेंशियल डिफरेंस लगा देती है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आया वैसे ही चार्ज एकदम से भागना शुरू कर देगा, ठीक है। पर चार्ज तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है ना, जरूरी, आपने बताया था। पानी टंकी में जा रहा है, पानी जा रहा है टंकी में, हाँ, जा रहा है, नीचे से जा रहा है ना, तो नीचे ज़्यादा पोटेंशियल हो गया, वो तो मोटर की वजह से जा रहा है, ये भी तो मोटर ही है, इलेक्ट्रिकल मोटर। कुल मिला के यहाँ पे कौन बह रहा है, चार्ज, वहाँ कौन बह रहा है, पानी, और यहाँ पे क्या कौन बहा रहा है उसको, बैटरी, और वहाँ कौन चला रहा है, ये भी बात है, एनालॉजी, ठीक है।
ये किरचॉफ्स लॉ हम उसमें पढ़ते थे ना, हीट में जब हीट फ्लो करता था तो उसमें बोलते थे हीट को करंट मान लो। कब बढ़ा है? 11 थर्मल कंडक्शन में नहीं पड़ा था, अच्छा, दीवार के अंदर हाँ। हीट घुस रही है, हाँ। उसका रेजिस्टेंस मान लो। हाँ पढ़ा था। उसकी तरह ही तो है, दीवार के अंदर से हीट घुस रही है, उसको मान लो करंट। ऐसे करके समझाया जा सकता है ना तुमको, मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे बहने वाला क्या है, चार्ज, और कौन फ्लो करवा रहा है, किसकी वजह से, बैटरी की। तो ये एक तरीके की वो हो गई मोटर, पानी की मोटर, और पानी चल रहा है। तो अब इसकी एक लिमिट है, ऐसे नहीं कि पानी चलता ही रहेगा, ठीक है। तो चार्ज कुछ जाएगा, इससे निकलेगा चार्ज, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे घुस जाएगा, इसे पॉजिटिव। चार्ज कितना फ्लो किया, क्यों? क्यू फ्लो किया, क्यू ऐसे, तो इस पे प्लस क्यू आ गया और उसमें से क्यू निकल गया, तो माइनस क्यू, माइनस क्यू रह गया। ठीक है। इसी में से चार्ज, किसी पे क्यू चार्ज डाल दो तो उस पे क्यू चार्ज आ जाएगा ना, क्यू चार्ज निकाल लो तो माइनस क्यू। तो ये हो गया काम, ठीक है। बैटरी का काम समझ में आया क्या हुआ, चार्ज को उठा के रख, कैपेसिटर में यही करता था। अब इस पे आ जाओ, इसको अलग से बना देते हैं, 2D बना दो, 2D डायग्राम बनाओ, समझ जाओगे ना। ये कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है, जो पंखे में लगाते हैं, कंडेंसर वैसा कुछ, वही है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये होता क्या, दो प्लेट होती हैं ऐसे, और इसमें चार्ज वार्ज आता है कुछ, इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और वही पढ़ रहे हैं अभी, कैपेसिटेंस निकालते हैं इसकी। जैसे कि रेजिस्टर सुना है ना, रेजिस्टर, कौन सा रेजिस्टर, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये लिखने वाला नहीं। रेजिस्टर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। हाँ। उसका एक रेजिस्टेंस होता है, जिससे पता चलता है कितना वो अपोज कर रहा है करंट को। हाँ। एक कैपेसिटर है तो इसका एक कैपेसिटेंस, इससे पता चलता है कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब हमने 2D डायग्राम बना लिया, प्लेट है ऐसे, प्लेट यहाँ से देखोगे तो क्या लगेगा, लाइन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इस पे नेगेटिव। ठीक है, समझ रहा है। ये प्लस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो ड्यू टू इंडक्शन क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ फैल जाएंगे चार्ज, क्यों, इंडक्शन पढ़ लिया ना, तो एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो प्लस अंदर, माइनस भी अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी, कैसे होती है, कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, बताओ कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस है, चार्ज पॉजिटिव। याद है कि नहीं है, हाँ। किधर से किधर जाती है, हाँ। तो ये ऐसे यहाँ से जाएगी, प्लस से पॉजिटिव से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई ले लिया, अभी निकालेंगे उसको भी। अब अच्छा, इस पे जो चार्ज फैला हुआ है, कैसा फैला हुआ है, प्लेट, दो प्लेट मान लो ऐसे, तो जो इस पे चार्ज फैला हुआ है उसको कौन सी डेंसिटी लेंगे हम, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज। ये डेंसिटी भी पढ़ा है अभी तक, नहीं पढ़ा, सरफेस पे फैला हुआ है ना, सरफेस चार्ज, लाइन कहाँ से आ गया, प्लेट है ना, ये प्लेट है, लाइन। प्लेट पे फैलेगा, आपने 2D अरे दीवार पे फैलेगा तो कौन सी डेंसिटी लोगे, सरफेस चार्ज। तभी तो मैं तुमको बताया था, ये 3D डायग्राम है, याद रखो इसको, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसी को 2D में देख रहे हैं, है वो प्लेट। अब यहाँ पे प्लस सिग्मा बोल दूं, प्लस सिग्मा, इसमें माइनस सिग्मा, ठीक, हाँ। सिग्मा का फॉर्मूला इसका कुछ ले लो यार, इनके बीच में डिस्टेंस ले लो d, और इसका एरिया ले लो, इसका एरिया ए ले लिया, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d ले लिया। अब बताओ सिग्मा बोलो, सिग्मा बोलो, हाँ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, दोनों का एक का माइनस सिग्मा, ठीक है, दोनों सेम ही है कुछ।
अब हमें निकालने कैपेसिटेंस। चलो कैपेसिटेंस डिफाइन, अच्छा कैसे डिफाइन किया था इसने कैपेसिटेंस को? डिफाइंड एज सी। कैपेसिटेंस होती है सी। क्या बोला उसने? डिफाइंड एज चार्ज। चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। Q by V। कैपेसिटर का टोटल चार्ज बोला तो कोई कितना होगा? कैपेसिटर पर टोटल चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 है। वो तो हमेशा ही होगा। टोटल चार्ज 0, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यों? तो हम अगर कोई बोलेंगे कि कैपेसिटर में कितना चार्ज है तो टोटल नहीं लेना, वो सिर्फ एक का लेना है। एक पे कितना चार्ज है वही कैपेसिटर पे चार्ज होगा, ठीक है? क्योंकि फ्लो कितना कराया है? फ्लो तो क्यों ही Q हुआ, पे पाया। इसीलिए वो कैपेसिटर पे बोलते हैं क्यू चार्ज। कोई बोलते हैं नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर में तो हमेशा 0 ही रहेगा। क्यू अपॉन, तो सी क्या हो जाएगा? Q by V। क्यू अपॉन डेल्टा V। क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियल V है डिफरेंस। ना? हाँ V है। पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इस वजह से लिखो। क्यू क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, और V क्या चीज है? V बताओ, V क्या चीज है? Potential difference। हाँ, इसके V बीच में in the plates। ये कहानी। पोटेंशियल डिफरेंस को वैसे डेल्टा भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे V लिख रहे हैं, तुम समझ जाना कि ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? क्योंकि बुकों में फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है Q by V। डेल्टा भी लिखना चाहिए, लेकिन V का मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस है याद रखो। बाकी जगह पे V जो हमने पहले पढ़ा वो V का मतलब पोटेंशियल। अब क्या करना है, इसको यूज करके हम निकालते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही है, लेकिन हर कैपेसिटर, ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबके लिए लगता है, सबके लिए। कोई भी कैपेसिटर हो, कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, सिलेंडर, स्फीयर, प्लेट, ठीक है, अलग अलग। ये फॉर्मूला सबके लिए, लेकिन पैरेलल प्लेट के लिए एक और फॉर्मूला आता है। मतलब क्या समझे? ये फॉर्मूला सबके लिए लगेगा, कोई भी कैपेसिटर हो, ठीक है? और हर कैपेसिटर का एक अलग फॉर्मूला भी होता है। अलग फॉर्मूला इन द सेंस किस पे? वो किस पे डिपेंड करता है कि ये इसका एरिया क्या है, ये D कितना है, ठीक है? ये सब चीज़ें। स्फीयर है तो स्फीयर का क्या रेडियस है, सिलेंडर है तो सिलेंडर की क्या लेंथ है, क्या उसके बीच में क्या रेडियस है उनके, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना, तो एक और फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है? निकालते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए चार्ज, चल ठीक है, V निकालते हैं। चार्ज हमें पता है, यूज इसी को करना है दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए। चार्ज तो हमें पता है क्यों, V निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है? उनके बीच में डिस्टेंस है यार, कुछ है D। आ जाओ, तो अब बताओ यार, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया नहीं हुई, ठीक है? ये एक क्या है, एक प्लेन शीट, इसके ऊपर चार्ज और कुछ फैला हुआ है। इसका सिग्मा होगा कुछ, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताओ जरा? इधर होती है इलेक्ट्रिक, कितनी होती है? कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग? चलो बोला नहीं है, एक ही तो लाइन है, एक ही तो लाइन है, एक ही सरफेस। सिग्मा अपॉन ये होती है, हाँ। ठीक है? अब ऐसे तो इसकी भी होगी, नेगेटिव वाला बना लो यहाँ पे, वो भी अपनी तरफ लेगा तो प्लस, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो नेगेटिव से फैला हुआ है, ठीक है? तो माइनस सिग्मा जो भी है। अब उसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पे इसकी भी होगी और उसकी भी होगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो इसकी इधर लगेगी और उसकी कहाँ लगेगी? इसकी भी इधर ही लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होती है और पॉजिटिव से दूर होती है, तो पॉजिटिव की वजह से दूर लग रही है और नेगेटिव की वजह से अपनी तरफ लगेगी, ठीक है? ये E1 ले लो,
तो E2 क्या हो जाएगा, उस नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय, अगेन वही फॉर्मूला वही है, बस उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ होती है नेगेटिव वाले की, सिग्मा अपॉन, समझ आ रहा है? देखो ये दो प्लेन शीट्स हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस वाले की इधर होगी और नेगेटिव वाले की भी उधर ही होगी, यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, पॉजिटिव वाले की इधर और नेगेटिव वाले की भी उधर ही, ठीक है, अपनी तरफ। तो ये दोनों कैसी हैं, सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड हो गई। और क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है, एरिया सब कुछ सेम है, सिग्मा सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, ठीक है, तो सेम ही आ गई। देखो इन दोनों को ऐड कर दो यार, सिग्मा बाय एप्सिलॉन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, ठीक है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, अब निकालना हमको, मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अब निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन याद आ रहा है कुछ, क्या होता है, E equals to minus dv by dt। याद है कि नहीं है कुछ, क्यों, इलेक्ट्रिक तुमने देखे थे जो छूट गए थे वीडियो, देख लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, तो ऐसे ही रिलेशन नहीं कहता, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये रिलेशन था कि नहीं था, E इज इक्वल टू V इंटू, ऐसे करो यार, अरे यार ये dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट, ये है वो रिलेशन, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन कुछ करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, हाँ, तो कांस्टेंट में हम लगाते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आ जाता है ई आर कॉस थीटा, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, ये भी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट है, और माइनस माइनस को बोल जाओ तो उसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल घट रहा है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मैग्नीट्यूड, V इक्वल टू ई आर कॉस थीटा, सीधा ही लगाओ, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और R मतलब डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, D है, तो D लगा लो, और cos इलेक्ट्रिक फील्ड और D के बीच में कितना एंगल है, 0, क्योंकि D भी उस तरफ, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, E R cos थीटा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डिस्टेंस है जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है D, और cos थीटा, थीटा के D मतलब D और E के बीच में एंगल 0 है, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और D के बीच में एंगल 0, cos 0 1 होता है, ये cos, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा D अपॉन, आ गया ये पोटेंशियल आ गया, इसको रख दो उसमें, अच्छा Q को भी रख सकते हैं, Q क्या होता है, सिग्मा, आ गया वो, सॉरी सिग्मा, Q बाय, हाँ हमने रब कर दिया, ठीक है, हाँ लिख लो, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, ठीक है। अब सिग्मा की जगह पे हम रख सकते हैं ना Q बाय A, रख दो यहाँ पे Q D अपॉन A एप्सिलॉन, रख दिया, सिग्मा की जगह पे Q बाय A डाल दिया, अब उस पोटेंशियल आ गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको यहाँ डाल दो, तो C कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, Q अपॉन D की तरह हो रहा, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और फिर A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और Q कट गया, तो क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है, ठीक आए, थोड़ा बहुत समझ में आया, ये A क्या है, कुछ एरिया, चीजें नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, A क्या है, समझ में आ जाएगी जब वीडियो देखोगे, ये एरिया ना, हाँ लेट गए, ठीक। C क्या चीज है बताओ, C क्या है, कैपेसिटी, रुक जाए यार, हाँ, और D क्या है, कौन सा, चार्जेस, रुक जाओ बताओ,
किन दोनों के? दोनों प्लेटों के हाँ ठीक, लिख लो। ये दिख रही है ऊपर वाला, ये सब डेफिनेशन है। ठीक है, देखो C इज इक्वल टू Q बाई V। C यहां से देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि C डिपेंड्स ऑन एरिया और ऑन शेप एंड साइज बोल दो, ठीक है। हाँ मतलब कैसी शेप है, क्या प्लेट है, क्या है, जो भी है, स्फेयर सिलेंडर है, उसके बीच में कितना गैप है, एरिया साइज वगैरह क्या है। और चार्ज C doesn't depend on charge और पोटेंशियल डिफरेंस इन पे डिपेंड ही नहीं करता। Q को 0 कर दो, Q है ही नहीं। कैपेसिटर पे चार्ज 0 कर दो, हटा दो चार्ज, कितना है कैपेसिटर, कितना हो जाएगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्योंकि जैसे ही चार्ज को आधा करोगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसका? पोटेंशियल भी आधा हो जाएगा। जैसे मान लो क्या, ये देखो डेंसिटी का साइन होता है ना, डेंसिटी किसी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी निकालना, मास अपॉन वॉल्यूम। एक बाल्टी पानी है, उसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे? पानी का मास देख लो, उसका वॉल्यूम देख लो, डिवाइड कर दो, यही है ना। अब बाल्टी को आधा कर दो, डेंसिटी का क्या होगा बताओ? क्यों रुक जाओ, बताओ सेम कैसे रहेगी डेंसिटी? बाल्टी को आधा कर दिया, मास क्या हो गया है? अरे एक बाल्टी पानी भरा हुआ है, ठीक है, कोई आधा पी गया, अब बताओ क्या हो गया उसका? क्यों? ये कौन मतलब कौन सी क्लास का सवाल लग रहा है ये? आधा कि पानी आधा हो गया, तुम क्या सोच रहे हो? आधा मास हो जाएगा पानी। मास तो आधा होगा, वॉल्यूम एक मिनट रुक जाओ ना, बताओ बताओ क्या होना चाहिए? अगर बाल्टी को आधा कर दिया क्या हो जाएगा उसका? मास चेंज हो गया, बढ़ गया, फिर कितना हो गया? कुछ तो बोलो, जो दिमाग में आ रहा था बोर्ड लगा। मेरे को एक चीज दिमाग में आ रही है। क्या होगा बताओ? वॉल्यूम सेम रहेगा, अरे वॉल्यूम सेम है, पानी का वॉल्यूम सेम, बाल्टी खाली कर दो। अरे भैया मास भी आधा होगा, वॉल्यूम भी आधा होगा, दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, तो फिर डेंसिटी सेम अरे मैं रहेगी। उनसे पूछ रहा हूँ ना, हाँ बताओ। वॉल्यूम कम हो जाएगा, मास यार ये तो नॉर्मल सी बात है, तो मतलब इसमें कोई फिजिक्स थोड़ी है। कंपनसेट कर दिया ना दोनों ने एक दूसरे को। बाल्टी आधी हो गई तो मास क्या हुआ उस पानी का? और वॉल्यूम कितना हो गया? आधा। बाल्टी का नहीं, वॉल्यूम सेम रहेगा। बाल्टी खाली कर दो, मास कितना हो गया? 0 और वॉल्यूम 0। पानी की बात हो रही है, तो वही जैसे अगर मास को आधा कर दोगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तो आधा आधा कट जाना, तो आना वही है। डेंसिटी पानी की क्या रहती है? सेम ही अलग हो जाती है। समुंदर इतना बड़ा है, डेंसिटी कितनी है उसकी? एक बाल्टी पानी निकाल लो, एक जग पानी निकाल लो, तुम्हारे गिलास में जो पानी है समुंदर का, उसकी डेंसिटी और वो जो समुद्र की डेंसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। कितनी अलग होगी बताओ? मैंने समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल दिया, उसकी डेंसिटी, और जो समुद्र ऐसे पड़ा हुआ है उसकी डेंसिटी कितनी होगी
बताओ बताओ, सोचो कितनी होनी चाहिए गिलास वाले पानी की और समुद्र वाले पानी की? डेंसिटी पता है क्या होती है? क्या? अच्छा ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे कि मान लो खाना बन गया, ठीक है, दाल बन गई, तो उसमें क्या है ना कि एक आदमी ने चखा 1 चम्मच, हाँ तो उसको कुछ फील होगा ना, नमक हाँ नमक फील होगा। हाँ। और एक आदमी ने कटोरी दाल चख ली, तभी भी सेम नमक फील हो गया ना। तो वो क्या बोलेगा जिसने कटोरी खा ली? वो, वो, वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? वो कि ज्यादा नमक है? क्या बोलेगा? सेम क्या? अगर चम्मच वाला बोलेगा कि ठीक है नमक, तो कटोरी वाला क्या बोलेगा? इसको डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी इस पर डिपेंड नहीं करती तुमने कितना ले लिया वॉल्यूम या मास के। अरे लोहा तुम इतना सा ले लो, चाहे इतना बड़ा ले लो, पानी में डाल के डूबना ही है ना उसको, इसका मतलब डेंसिटी सेम है दोनों की। डेंसिटी वो चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटेंस भी है, चार्ज को आधा कर दो, कुछ भी कर दो, तुम चार्ज रहने दो, मत डालो, तब भी कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा, ठीक। तो लिख लो इसको भी, ये मैं लिख लूँ, लिख लिया? ये हटा दूं? आगे करते हैं इसमें, इसी में ये कैपेसिटर, इसके बीच में क्या है बताओ? बीच में क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मटेरियल कुछ है यहाँ बीच में? हाँ, एयर हो गया, कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम। दो प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, तो उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है। अब हम करेंगे कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक पढ़ा दिया क्या? डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया आपने? हाँ, नहीं पढ़ा, ठीक है, चलो डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला समझ में आया ना कैसे है? अरे लिख लिया क्या? लिख लो, क्या लिख रहे हो तुम? पूरा लिया है। तो बोलो ना, फिर नीचे लिख लिया। हाँ आगे पूछ नहीं। अरे बताओ। अब इसमें कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक भरेंगे। डाइलेक्ट्रिक कोई चीज़ होती है, मटेरियल, उसको भरने के बाद कैपेसिटर पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले डाइलेक्ट्रिक देख लेते हैं होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है ये? इट इज एन डेरिवेशन आ जाती है क्या? डेरिवेशन जो पीछे वाली थी। पता होना चाहिए कि ये कहाँ से है। सीबीएसई में नहीं है, मतलब लिखने को आएगी क्या? हाँ आती है, बोर्ड वोर्ड में आती है सब। इसको लिखना पड़ेगा कि कैसे हमने इसको डिराइव किया। हाँ, क्या चीज़? कैपेसिटेंस। हाँ हाँ, अब भैया बताया तो करो ना। डेरिवेशन में और होता क्या है फिर करने के लिए? तब है ये हमने डायग्राम वो नहीं पढ़ा, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी ना पूरी, वैसे ही इसको भी लिखो। तो ये इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब बोर्ड में तुमने कुछ नहीं लिखा? लिखा है, मैं लिखूंगी क्यों नहीं? सब कुछ लिखा बस है। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो मुझे पूछना था, मतलब मैं टिक कर लेती ना कि ये डेरिवेशन आएगी। हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट। तो आप ऐसे बता दे करो कि डेरिवेशन सीबीएसई की है, तो मैं उसमें टिक लगा लूंगी कि मुझे ये डेरिवेशन याद करनी है। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या हो? जैसे रबड़। और बताओ इंसुलेटर के एग्जांपल दो। बहुत सारा लकड़ी, क्या? अच्छा वुड बोल दिया, सीमेंट, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब इंसुलेटर है और इन्हीं को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। जब इंसुलेटर को, जैसे हमने, जैसे तार जा रही है, तार के ऊपर वो चढ़ा रखा है ना, कवर। उसकी कवरिंग है, वो इंसुलेटर ही है ताकि करंट ना लग जाए। तो
तो अगर वहाँ यूज कर रहे हैं तब तो उसको इंसुलेटर बोलते हैं, और उसी को हमने कैपेसिटर में डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। नाम है बस, नाम अलग हो जाता है। वही उससे फर्क क्या पड़ता है? वो पढ़ रहे हैं ना, उसकी कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल कम होती है बढ़ती है। कोई भी इंसुलेटर है हाँ, उसको तुम कहीं पे ऐसे भी तो यूज करते हो, प्रेशर कुकर जो हैंडल है हाँ। उसमें भी तो वो काला काला क्या होता है, इंसुलेटर होता है। वो इतना गर्म नहीं होता ना जितना प्रेशर कुकर है। वो इंसुलेटर हीट को नहीं आने दे रहा हो, तो वहाँ पे उसकी हीट की प्रॉपर्टी लग रही होंगी। और इसको अगर कैपेसिटर में डालोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अगर तुम उसको कहीं पे यूज कर रहे हो वहाँ पे बिजली के तारों वारों में, तो करंट की प्रॉपर्टी कुछ लग रही है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी कुछ होगी, रेजिस्टिविटी। तो प्रॉपर्टीज इंसुलेटर की बहुत सारी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ यूज कर रहे हो। ठीक, तो इसीलिए जहाँ यूज करते हैं वहाँ उसका अलग अलग नाम हो जाता है। थर्मल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर होता है कुल मिला के कुछ दो तरीके के इंसुलेटर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पहला क्या होता है? पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर पोलर मतलब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ? बताओ पोलर मॉलिक्यूल जो पानी में डिसॉल्व हो गया। और एक मिनट रुक जाओ, जैसे कि पानी में डिसॉल्व कौन कौन होता है? चीनी हो जाती है। चीनी पोलर है। पोलर मतलब कि हाँ। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पानी में डिसॉल्व कहाँ से आ गया? ये कहाँ पड़ा है? सर और कैसे चल रहे हैं ना, बस तो थोड़ा भूल गई। अच्छा, तो क्या होता है पोलर? को एग्जांपल दो। H2 NaCl, नमक। नमक होता है वो पानी में घुल जाता है, वो पोलर है। तो जैसे हो गया HCl हो गया, ठीक है, H+Cl नेगेटिव, ऐसे ही होता है ना कुछ। हाँ, ये है क्या वैसे? डाइपोल है। डाइपोल। ये केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। हाँ, तो 11th में था। तो इन मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर। सही बोला इसने। हाँ, और इन्हीं से जो मटेरियल बना हुआ है, जैसे नमक ले लो, नमक का पैकेट ले लो, तो वो हो गया मटेरियल कैसा? पोलर डाइलेक्ट्रिक। NaCl। हाँ, अब हमने एक मटेरियल ले लिया, पोलर ले लिया। अब इसके अंदर वही ना डाइपोल बने हुए, प्लस माइनस HCl HCl ऐसे करके NaCl, तो वो ऐसे बने हुए प्लस माइनस। ठीक है, ऐसा ले लो। ऐसे ले लो, एक मटेरियल के अंदर NaCl ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन सबका ओरिएंटेशन अलग अलग। हर मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट है, कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल, लेकिन टोटल डाइपोल मोमेंट कितना है? अगर डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज जीरो। नॉन जीरो। मॉलिक्यूल क्या ना, मॉलिक्यूल का कहाँ से? अच्छा, पोलर है तो हाँ, पोलर का तो नॉन जीरो ही होगा। लेकिन टोटल नेट कितना? नेट तो जीरो है। नेट पूरा मटेरियल का कितना होता है? Net zero। क्यों जीरो? क्योंकि एक इधर है एक उधर है, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे तो प्लस जीरो। माइनस बराबर है ना। जैसे मान लो एक शांत कमरे में मॉलिक्यूल है हवा के, वो रुके हुए क्या? नहीं, लेकिन तुमको लगता है कि चल रहा है? नहीं। हवा तो नहीं चलती हुई लगती ना, वो हिल रहा है। लेकिन नेट मोशन उनका क्या? जीरो। शांत कमरे में लगता है हवा चल रही है। अभी पंखा चल रहा था, हवा चल रही है। तो मॉलिक्यूल शांत कमरे में क्या होता है? ऐसे ऐसे चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि नेट हमको फील क्या होता है? जीरो। क्योंकि एक टकरा रहा है, यहाँ से टकरा रहा है, वैसे तो टकराते हुए पता नहीं चलता कि टकराया नहीं हो गई। वो सिर्फ बहुत कोलिजन से कोलिजन होते रहते हैं, तब वो फील नहीं होता, प्रेशर फील होता है। तो पी नेट कितना हो गया? जीरो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। अब इसमें अगर तुमने क्या लगा दी? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मान लो नॉन जीरो, ठीक है।
तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर घुसेगी, फिर क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा, सोच के बोलो। इसके चार्ज लाइन हो जाएंगे, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। अलाइन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसेगी तो डाइपोल पे क्या लगाएगी, क्या, समझे एक मिनट, कुछ कोई कुछ नहीं बोला, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे क्या लगाती है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मैं बताऊं, मुझे याद आ गया। देख के बोलो, देख के बोलो, क्या लगाती है, मुझे याद है, तुम पढ़ाया तो भी नहीं। हाँ हाँ बताओ, पता नहीं, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, नहीं, क्या हो जाएगा, हाँ, तो ऐसे क्लास आ गया। क्या लगेगा, टॉर्क। याद नहीं आ रहा क्या, टॉर्क ऑन डाइपोल, हाँ, इसको फॉर्मूला याद नहीं। फर्स्ट चैप्टर में याद है, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए कभी भी, तो ये पढ़ लिया गया। तो डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क लगेगा, उसकी डेरिवेशन में पढ़ लेना, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले इधर जाएंगे ऐसे घूम घूम के, ऐसे, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये टॉर्क का कोई एफडी फार्मूला भी होता है? तो यार क्या ये पढ़ा ना बस अच्छा, फोर्स ये इसको एफडी बोल रहा है, मैं किसी नहीं होता। भैया एकदम से डेरिवेशन में तो हाँ। रखनी है। हाँ याद आ जाता एकदम से, पूरी डेरिवेशन कौन जाता डेरिवेशन के बीच में ये डेरिवेशन आ सकती है ना बोर्ड में? बिल्कुल आ सकती है, बहुत आती है। फिर आप जब भी डेरिवेशन क्या करें तो बता दे करो कौन सी आई कौन सी नहीं। बताए तो पहले चैप्टर में 6 डेरिवेशन है, हाँ उसमें से फ्लक्स वाली सारी इंपॉर्टेंट थी। हाँ 6 सारी इंपॉर्टेंट। कॉस वाली। अब देखो इसमें क्या हुआ, ऐसे ऐसे टॉर्क लग जाएगा, टॉर्क लग के डाइपोल घूम जाते हैं, घूम गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव वाला इस तरफ आ गया ना, पॉजिटिव वाला इस तरफ आ गया, तो ऐसे बोल सकते हो कि भाई दिस इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वलेंट है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे बना लो इधर, और पॉजिटिव इधर बना लो। है बट हमें कैसे पता कि अच्छा ऐसे निकलेगी तो वो इधर नेगेटिव पे अलाइन करेगा इधर पॉजिटिव पे अलाइन। अरे घूमता तो क्लॉकवाइज ही घूमता है ना, हाँ। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है, हाँ। तो ये स्टेबल है कि नहीं है, हाँ सारे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उधर नेगेटिव चला जाए। नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता, वो याद नहीं आ रहा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है, हाँ नेगेटिव मतलब ऐसे फोर्स, होएगा ना इस पे फोर्स कहाँ लगेगा इधर, हाँ इस पे इधर, क्लॉकवाइज होगा ना। घूमना ऐसे ही है, हाँ तो पॉजिटिव उधर ही जाना है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव का फोर्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो पढ़ लिया ना, और नेगेटिव का ऑपोजिट लगता है, तो ऐसा ही होना है वो। तो नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, ये हो गया इंडक्शन। इंडक्शन याद है, हाँ इंडक्शन हो गया, इंसुलेटर में इंडक्शन ऐसे होता है, कंडक्टर में कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं एक तरफ, यहाँ पे इंडक्शन हो गया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस्ड, इसको बोलेंगे EIN, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे हो गई है, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, और बाहर से जो E लग रहा था वो तो है ही, ठीक है, ये बाहर से E लग रहा है, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नहीं ये छोटा है ना, मैं कैसे बता? और पर कंडक्टर अरे इंडक्शन उससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा यार, तो फिर आपने तो बोलता कि कंडक्टर के अंदर कंडक्टर थोड़ी है, इलेक्ट्रिक हाँ बाहर से लग रही है E और अंदर पैदा हो गई आई इंड्यूस्ड, तो नेट कितनी हो जाएगी, नेट कुछ तो होगी। जो इसके अंदर नेट आ जाएगी, ये कुछ नेट आ जाएगी, ई नेट, E plus B is not equal to C. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई, E माइनस, ठीक है। तो बस एक तो ये है इक्वेशन, इसका कुछ खास यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, के, ये कैसे डिफाइन करते हैं? E अपॉन E मतलब जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, कौन सी ये वाली, अपॉन E नेट। E नेट कितना है कि अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पैदा हो गई, E अपॉन E नेट का रेशियो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एक और नाम बोलते हैं ER, याद है? वो तो रिलेटिव परमिटिविटी अब वो एक ही दीजिए, वहाँ भी तो बताया, देखो जाके देखो ये रहा लिखवाया था कि नहीं। एप्सिलॉन R, एक सेकंड फिर भी होगा मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लगाई, बाहर से लगाई, और उसके अंदर इंसुलेटर के अंदर कुछ पैदा हो गई, कुछ डाइलेक्ट्रिक आ गई, उसका रेशियो ये हर जगह सेम होती है, सेम ही है। हर जगह क्या होता है? सेम है। मतलब के और ER जैसे सेम ही है। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है? इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक कोई भी डिफरेंस नहीं है नाम का डिफरेंस है, ये भी वही नाम का डिफरेंस है, और कुछ भी नहीं। कहाँ से करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले है ना, नहीं हमारे पूरा ये रहा देखो आप लोगों के सामने भी दिख रहा है मुझे। आगे सामने तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई, ऐसे डिफाइन करना है। ठीक है, यूनिट लेसन डायमेंशन। अब आ जाओ दूसरा। दूसरा क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर, अब नॉन पोलर का एग्जांपल बताओ भाई। ऑयल बेंजीन, ऑक्सीजन, हाँ, है जैसे ऑयल वगैरह भी होते हैं नॉन पोलर, हाइड्रोकार्बन सारे हाइड्रोकार्बन polar और होते हाँ, हैं। ठीक है, बेंजीन और जितने भी एसिटिक एसिड है सब ये उल्टा पुल्टा सब। ठीक है। तो नॉन पोलर में क्या होता है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव, कोई डाइपोल नहीं होता। हाँ तो उसमें कैसे होते हैं भाई? मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे बोल सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे है, उनका कोई डाइपोल नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड बने थे ना, तो जब जो शेयरिंग होती है तो बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव वही है, बीच में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 थी। डाइपोल मोमेंट क्या होगा मॉलिक्यूल का? अच्छा, यहाँ पे जो है ना डाइपोल मोमेंट कुछ आ जाएगा, पी नेट नॉट इक्वल टू 0। डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का कितना होगा? 0। मॉलिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, कुछ है ही नहीं। कुछ ले लो तुम यार, मिथेन ले लो, कुछ होता उसका डाइपोल मोमेंट? नहीं। बस वैसे ही। लेकिन जब हम नेट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट वो भी 0 होगा। जब मॉलिक्यूल का ही 0 तो टोटल भी 0। अब तुमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाला उस तरफ, नेगेटिव वाला ऐसे ऐसे वो खींचे जाएंगे, ठीक है। ये खींच गए। जैसे मान लो कोई रबर की बॉल है फ्लेक्सिबल, उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव उधर भागेगा और नेगेटिव इधर भागेगा, और रबर की बॉल खींच जाएगी। समझ गए? तो वही हो गया, खींच गए। तो यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, पी नेट नॉट इक्वल टू 0। और फिर इसको हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वलेंट टू प्लस प्लस प्लस। इंडक्शन अगेन वैसे ही हो गया इंडक्शन। फिर इसके अंदर वही कहानी, ये लग रहा है
कुछ ये आ गया इंड्यूस्ड, फिर ये आ जाएगा ई नेट, तो सेम चीज है, सेम चीज बिल्कुल। ई नेट क्या हो जाएगा, ई माइनस इंड्यूस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम, बिल्कुल सब कुछ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसे ही डिफाइन करना है, सब कुछ वैसे, बट डायग्राम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पोलर है, तो सॉरी वो ये पोलर, ये नॉन पोलर। नॉन पोलर का भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ सेम कहानी, सेम चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर भी पैदा हो गई, पैदा हो गई। जब मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो फिर ऐसे कैसे हो गया? अरे पोलर बन गया ना वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। नॉन पोलर में तो प्लस माइनस होता ही नहीं है। अब वो हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो। नहीं, ये हमने प्लस माइनस कैसे लिखा? कौन सा ये? हाँ ये ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि O2 है, हाँ O2 में कोई प्लस माइनस तो होता नहीं है, तो नहीं। ऐसे बोल सकते हैं ना प्लस और माइनस एक ही जगह पे है, हाँ ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप। हाँ तो उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, वो एक ही दूसरे पे, तो डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, 0। इसीलिए ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि शेयरिंग होती है उसमें, इलेक्ट्रॉन इधर उधर तो भागते ही नहीं है। हाँ तो दोनों का जो चार्ज होगा ऐसे समझ लो एक ही जगह पे लाई कर रहा है, प्लस माइनस। तो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी O2 मॉलिक्यूल की, वो तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं जाएंगे एक तरफ, कहीं तो भागेंगे, ठीक है। लिख लो लिख लो। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कुछ नहीं है, जो भी हमने किया। ये देखो डाइपोल मोमेंट क्या आया, नॉन जीरो आ गया ना, पहले कितना था, 0 था ना टोटल, अब कुछ आ गया, तो इसी को बोलते हैं पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया मामला। पहले तो कुछ था ही नहीं, अब पोलराइजेशन हो गया, मतलब पूरा मटेरियल के अंदर ही पूरा मटेरियल का ही कुछ डाइपोल मोमेंट पैदा हो गया, हो गया पैदा। तो उससे हम पोलराइजेशन निकालते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, P, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैपिटल P है। ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट जो भी मटेरियल का पैदा हुआ है अपॉन वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और ये वैसे कौन सी क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर, और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, पोलराइजेशन की क्या होगी बोला, डाइपोल मोमेंट की क्या होती है यूनिट, कूलम मीटर, याद है कि नहीं अब। कूलम मीटर पर और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर। याद है डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो कूलम मीटर हो गया। वॉल्यूम के क्या हो, मीटर क्यूब, तो 1 मीटर कट जाएगा, क्यूब मीटर, हाँ कूलम ठीक है भाई। ये हो गया काम, अरे वेक्टर है। और एक और रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही पोलराइजेशन आ गया ना, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट x, कुछ x है ये, जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उससे पोलराइजेशन आ गया, उनके बीच में ये रिलेशन है। एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, वो परपेचुइटी ऑफ फ्री स्पेस। ये x क्या चीज है, x तुमने देखा भी होगा केमिस्ट्री में कहीं, काय होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कितना उस पे रिस्पांस देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो कितना रिस्पांस देता है, ठीक है। वही लिख लो।